लिमिटेशन ऑफ जनरेटिव एआई। जैसे कि मैंने आपको कहा था कि हर एक चीज की लिमिट होती है, हर एक चीज, हर एक टूल को लिमिट में यूज करना चाहिए। एक एग्जांपल दे दूं, शायद वो एग्जांपल मैंने पहले भी दिया हुआ था। लास्ट पार्ट में मैंने आपको कुछ वो क्लासिफिकेशन जनरेटिव एआई पढ़ाया था। अब मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ लिमिटेशन ऑफ जनरेटिव एआई। इसमें क्या होता है कि अगर कोई भी टूल आप यूज कर रहे हो, हर एक टूल में ना दो ऑप्शंस आपको देते हैं, या तो फ्री का देंगे या फिर पेड का देंगे। अगर आप फ्री वाला टूल के क्रेडिट स्कोर पार कर देते हो तो वो फ्री वाला फिर आपको मिलता नहीं है। देन उसके लिए आपको क्या करना पड़ता है, पेड ऑप्शन लेना पड़ता है। और वहीं आपको फ्री वाले में बहुत ज्यादा लिमिटेशन में चीजें मिलेंगी, आपको सेटिस्फाई भी नहीं करेंगी वो चीजें, आपको लेना पड़ेगा, कोई कोई पेज ले भी लेते हैं। तो इस तरीके से हमारा जो लिमिटेशन ऑफ जेनेटिव आई ना, उसको बहुत ज्यादा हमें केयरफुली इसको करना पड़ता है। फर्स्ट पॉइंट आता है हमारा, एआई जनरेटेड रिस्पॉन्स इज नॉट ऑलवेज रिलायबल। यस, एआई का आंसर हमेशा 100% करेक्ट नहीं होता है। इसका एग्जांपल ये है कि तुम एआई से पूछो इस कंपनी का एग्जैक्ट रेवेन्यू कितना है, एआई एक कॉन्फिडेंट नंबर बता देगा, लेकिन वो गैस भी हो सकता है, वेरीफाइड डेटा नहीं हो सकता। मैंने क्या बोला, एआई का आंसर हमेशा 100% करेक्ट नहीं होता है। मैंने आपको अभी एक एग्जांपल दिया कि आप चैट जीपीटी से जाके पूछो इस कंपनी का एग्जैक्ट रेवेन्यू कितना है। जैसे कंपनी मैं ले लेती हूँ, जैसे अमेजोन हो गया। अमेजोन मैंने कंपनी ले ली और मैंने अमेजोन चैट जीपीटी पे जाके पूछा कि ठीक है मुझे इस साल का अमेजोन का रेवेन्यू बताओ, तो एआई एक कॉन्फिडेंट नंबर बता देगा। एआई झट से कॉन्फिडेंट नंबर बता देगा, लेकिन वो गैस भी तो हो सकता है। अगर वो वेरीफाइड नंबर नहीं हुआ तो, अगर वो गलत भी तो हो सकता है। अगर मैंने चेक किया कि गूगल पे जाके मैंने अमेजोन का रेवेन्यू चेक किया और वही चैट जीपीटी का मैंने रेवेन्यू चेक किया, दोनों का आंसर गलत निकला, तो ऑब्वियस सी बात है कि जो चैट जीपीटी या कोई भी एआई टूल है वो 100% करेक्ट हो ही नहीं सकता। आउटडेटेड रिस्पॉन्स, एआई के पास लेटेस्ट इंफॉर्मेशन नहीं होती है जब तक लाइव डेटा ना हो। जैसे कि चैट जीपीटी के पास ना कुछ कुछ चीजें आउटडेटेड है, वो बिल्कुल ही लेटेस्ट या फिर बिल्कुल ही आपको रिसेंट वाले इंफॉर्मेशन वो नहीं देता है। अगर तुम चैट जीपीटी के पास जाके पूछोगे 2025 का लेटेस्ट गूगल एल्गोरिथम अपडेट किया है, तो एआई पुराने अपडेट को बेस पर जवाब दे देगा। एआई क्या करेगा, चैट जीपीटी क्या करेगा, वो पुराना डेटा ला के दे देगा कि ठीक है इस तरीके से आपका एल्गोरिथम चेंज हुआ है, जबकि एल्गोरिथम 2025 में अलग चेंज हुआ था। ठीक है, तो वो क्या करेगा कि आउटडेटेड रिस्पॉन्सेस नहीं देता है। अगर आप कोई न्यूज भी पूछोगे ना, तो वो न्यूज भी आपको नहीं लेटेस्ट बताएगा। कोई टूल भी पूछोगे तो वो भी आपको टूल नहीं बताएगा। प्रोड्यूस हेलुसिनेशन एंड गिव इनकरेक्ट सॉल्यूशन, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। हेलुसिनेशन का मतलब होता है एआई ऐसी चीज बना देता है जो सुनने में सही लगती है पर होती गलत है। थोड़ा ध्यान से समझना इस चीज को। हेलुसिनेशन का मतलब होता है एआई ऐसी चीज बना देता है जो सुनने में सही तो लगती है पर गलत होती है। एग्जाम्पल, चैट जीपीटी ने कहा कि ये सीक्वल फंक्शन XYZ काम करता है, पर एक्चुअली ऐसा फंक्शन होता ही नहीं है। एग्जाम्पल समझो ध्यान से कि चैटजीपीटी ने क्या बोला, या फिर किसी भी एआई टूल ने क्या बोला कि ये जो सीक्वल फंक्शन है, या ये कोई पावर बीआई क्वेश्चन है, ये XYZ कंपनी काम करता है, ये XYZ काम करता है, तो पर एक्चुअली में ऐसा कोई फंक्शन होता ही नहीं है। सीक्वल अगर बहुत ज्यादा अच्छे किसी ने पढ़ गया है, किसी एक्सपर्ट ने पढ़ी है और वो कुछ पूछने के लिए चैट जीपीटी के पास जा रहा है, तो चैट जीपीटी ने उसे उससे कुछ पूछा और चैट जीपीटी ने उसको पलट के ये जवाब दिया कि ये जो फंक्शन है वो सीक्वल में काम करता है। और जो उसको पता है कि ये फंक्शन काम करता है या नहीं करता है, उसको ये हेलुसिनेशन क्रिएट हो जाएगा कि ये जो वो बता रहे हैं वो चीज है ही नहीं, वो चीज पॉसिबल ही नहीं है। तो उसको बोलते हैं हम लोग प्रोड्यूस हेलुसिनेशन एंड गिव इनकरेक्ट सॉल्यूशन। एआई इज नॉट अ रिप्लेसमेंट ऑफ क्रिटिकल थिंकिंग। एआई सोच नहीं सकता, सिर्फ पैटर्न्स फॉलो करता है। जैसे एग्जांपल समझो, एआई डैशबोर्ड बना देगा, पर केपीआई कौन सा इंपॉर्टेंट है, बिजनेस के लिए क्या मीनिंगफुल है, ये तुम्हें डिसाइड करना पड़ता है। एआई सोच नहीं सकता तुम्हारी तरह, इसलिए तो हाफ ह्यूमन माइंड कहते हैं एआई को, क्योंकि फुल ह्यूमन माइंड तो एआई बन ही नहीं सकता ना। जब तक उसको पूरी तरीके से ट्रेन नहीं करोगे, उसको पूरी तरीके से ट्रांसफॉर्म नहीं करोगे, तब तक एआई हाफ माइंडेड ही रहेगा, क्योंकि वो सोच ही नहीं सकता। वो वो तुम्हें चार्ट बता देगा कि कौन सा चार्ट कहाँ करना है, वो एक्सप्लेनेशन बता देगा कि कौन सी चीज कहाँ एक्सप्लेन करनी है, लेकिन वो आपको ये कभी नहीं बताएगा कि कौन सा बिजनेस के लिए क्या मीनिंगफुल डेटा रहेगा, कि केपीआई कौन सा इंपॉर्टेंट है, ये चीजें वो चीजें नहीं बताएगा। तो डिपेंडिंग ऑन एआई, ये एक मॉडर्न क्वेश्चन आता है हमारा, डिपेंडिंग ऑन एआई ओवर डिपेंडेंट। अगर हम हर चीज के लिए एआई पर डिपेंड हो गए तो प्रॉब्लम होती है।
क्या प्रॉब्लम होती है? सबसे बड़ी मेन प्रॉब्लम तो यही होती है कि आपकी सोचने की थिंकिंग जो एबिलिटी होती है, वो कैपेबिलिटी होती है, वो बहुत ज़्यादा कम होने लग जाती है। आप हर एक चीज़ में चैट जीपीटी पे डिपेंड हो जाते हो। आपको जो चीज़ नहीं आ रही है, ठीक है, चैट जीपीटी से पूछ लो। ये चीज़ करनी है, चैट जीपीटी से पूछ लो। कॉपी किया, पेस्ट कर दिया, कॉपी किया, चैट जीपीटी में पेस्ट कर दिया। बस यही हमारा गेम चलता रहता है और ये चीज़ें बहुत ज़्यादा गलत होती हैं। हम लोग जनरेटिव एआई पढ़ाते तो हैं, हम लोग बहुत सारे एआई के कोर्सेज़ हम लोग लेकर आते हैं, लेकिन डिपेंडिंग ऑन एआई होना ही नहीं चाहिए। आपके अंदर खुद का दिमाग है। जब चैटजीपीटी नहीं था, जब एआई जैसी चीज़ों को लोग जानते भी नहीं थे, तो भी लोग खुद का दिमाग चलाते थे, तो भी अच्छी खासी हमारी लाइफ सेटल होती थी, अच्छा खासा लोगों का करियर चलता था। लेकिन इतना ज़्यादा हाइप हो गया है एआई का कि एआई हमारा फ्यूचर रिप्लेस कर देगा, ये फील्ड को रिप्लेस कर देगा, हमारी तो जॉब चली जाएगी। तो भई अगर आपकी जॉब चली जाएगी, तो वो आप ही की वजह से जाएगी ना। आप इतना ही डिपेंड हो गए अगर एआई पे, तो ऑब्वियस सी बात है आपकी जॉब चली जाएगी। आप हर एक चीज़ एआई से पूछोगे, आपको एआई से पूछना है, लेकिन सिर्फ वही चीजें पूछिए जो जेन्युइन है, क्योंकि एआई तो वैसे भी एक्यूरेट 100% आंसर देता ही नहीं है सही। ठीक है।